हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। एंड यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉमन ईसीजी रीडिंग्स कैसे हम इनको देखते हैं और कैसे इनको समझते हैं। और जब भी इनका क्वेश्चन आता है नोट सेट वगैरह में, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को। तो इसमें हम हर एक रीडिंग एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करेंगे और देखेंगे। मैंने सारी रीडिंग्स मोस्ट प्रोबेबली इसमें मेंशन कर दी है, और भी कोई हो तो आप उसको अलग से देख सकते हैं। बट नॉर्मल नॉर्मल सारी रीडिंग्स यहाँ पे आ चुकी हैं। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अंडरस्टैंड करते हैं मोस्ट कॉमन ईसीजी रीडिंग्स को। सबसे पहले हमारे पास रीडिंग आती है जो कि है नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम क्या होगी, जिसमें पी, क्यू आर एस और टी वेव तीनों ही होंगी हमारी। तो इसमें हमारा रेगुलर पी इंटरवल होगा, और उसके बाद हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें। जस्ट अ मिनट। यस, तो हमारा इसमें नॉर्मल पी इंटरवल होगा, और नॉर्मल क्यू आर एस होगा, और नॉर्मल पी होगा, और नॉर्मल टी हो गया। ठीक है, और फिर रेगुलर पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स होंगे, और इसका रेट होगा 60 to 100 बीट पर मिनट। तो ये नॉर्मल होगी हमारी। नॉर्मल में क्या होगा कि पी क्यू आर एस भी सही बनेगा, जो कि पी क्यू आर एस आपको दिख रहा होगा। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। दिस इज पी, दिस इज क्यू आर एस, एंड दिस इज टी। ठीक है, तो हमारा पी क्यू आर एस यहाँ पे पूरा प्रॉपर बन रहा है तीनों में, और यहाँ पे बिल्कुल गैप भी हमारा नॉर्मल नॉर्मल है। ये हमारे हो गए नॉर्मल साइनस रिदम। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे आगे की रिदम्स को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है हमारे पास साइनस ट्रेकिकार्डिया। साइनस ट्रेकिकार्डिया, इसमें क्या होगा, ट्रेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। तो इनका मेन, इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, एक तो हमें देखना है नॉर्मल तो होनी चाहिए तीनों चीज़। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसमें तीनों चीज़ बन रही है। पी क्यू आर एस एन टी, फिर पी क्यू आर एस एन टी, पी क्यू आर एस एन टी। तो सारी वेव्स बन रही है इसमें। ठीक है, और बिल्कुल एक एग्जैक्ट उस पर बन रही है टाइम ड्यूरेशन पे। ठीक है, तो इसमें फिर हमने ये सब देख लिया। उसके बाद हम इसमें पता चलाएंगे कि इसको बॉक्स को काउंट करेंगे हम, या बॉक्स, छोटे बॉक्स को काउंट कर सकते हैं, बड़े बॉक्स को, उसका एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, बट मैं यहाँ आपको बस सीधा सीधा बता रहा हूँ कि अगर आप इनका गैप देख रहे हैं और इनका गैप बिल्कुल माइनर है, इनका गैप छोटा है, जैसे कि एक या दो बॉक्स में खत्म हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं साइनस ट्रैकिकार्डिया। क्या कह सकते हैं, साइनस ट्रैकिकार्डिया। फिर साइनस ब्रेडिकार्डिया, और इसकी जो रेट होगी हमारी वो कितनी होगी इसकी। उसके बाद हम डिस्कस करें तो हमारा साइनस ब्रेडिकार्डिया भी एक कंडीशन आती है। अब इसमें, अब तुमने देखा साइनस टैकिकार्डिया में गैप छोटा हो रहा था, लेकिन साइनस ब्रेडिकार्डिया में जो कि रेट हमारा स्लो रेट हो जाता है, और स्लो रेट हो जाएगा तो इसमें रेगुलर रिदम देखेंगे हम, वो चेक करेंगे रेगुलर रिदम रहेगी। पी क्यू आर एस भी बन रहा है हमारा, पी क्यू आर एस और टी भी बन रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा, हमने ये तो देख लिया, यहाँ भी सेम बन रहा है, यहाँ भी सेम बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी सेम बन रहा है, और यहाँ पे भी सेम बन रहा है। बस अब इसको गैप को देखेंगे, गैप कितना है। गैप है ज़्यादा, तो इसमें बॉक्स गिन लेते हैं। एक तो बॉक्स फॉर्मूला है, बॉक्स गिनने से फॉर्मूला हमारा कितने बॉक्स है और कितने में इसको वो करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। उसके बाद एक एक वो जो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है वो भी है। वो ये है कि बॉक्स देख लो, अगर छोटा गैप है ठीक है, और बड़ा गैप है तो उसके लिए आप सीधा ब्रेडिकार्डिया कंसिडर कर सकते हैं। बट एक चीज़ इसमें होनी चाहिए कि नॉर्मल रेगुलर रिदम होनी चाहिए। रिदम रेगुलर होनी चाहिए। यहाँ भी जो है, यहाँ भी पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेम है, तो ये हमारी नॉर्मल रिदम होगी, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हमारा आर्टियल फिब्रिलेशन। तो आर्टियल फिब्रिलेशन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आर्टियल फिब्रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा, इसमें ये तो नॉर्मल होगा पी क्यू आर एस, लेकिन हमारी जो पी वेव है वो क्लियर नहीं होगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, टी भी बन रहा है, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे टी है। फिर यहाँ पे जो पी है हमारा, वो किसी में भी अच्छे से विजिबल नहीं है, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसमें जो वो वेव सी बन रही है, ऐसे कांटेदार बन रही है, कांटेदार बन रही है, कांटेदार बन रही है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन। जहाँ भी आपको ऐसा कांटेदार इमेज सी दिखे और पी क्यू ये नॉर्मल वो दिखे,
इरेगुलरली इरेगुलर रिदम दिखे तुम्हें, ठीक है, और कायोटिक आर्टियल एक्टिविटी भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई केस दिखे तो सीधा आप उसको कंसिडर कर लेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन। या सबसे सिंपल है जो मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसे कांटे वाली में वो देखना, और बाकी सब सिंपल होना चाहिए। बाकी ये चीज़ कांटे वाली होनी चाहिए, पी की जो पी यहाँ पे पी बनेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन। के बाद बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टियल फ्लटर। तो आर्टियल फ्लटर में क्या होगा, बट इसमें तो हमने पता चल रहा था, इसमें तो हमारा पता चल गया था कि हमारा जो वो है वेव, वो पी वेव सही से विजिबल नहीं है, ठीक है, नो क्लियर पी वेव इसमें लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन अब आर्टियल फिल्टर आ गया, आर्टियल फिल्टर में क्या होगा, इसमें ऐसे ऐसे, इसमें तो नहीं आता पता है किसी चीज़ का, मतलब नॉर्मल तो बन रही है यहाँ पे पी पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन टी का टी नहीं पता चल रहा कहाँ चला गया, ठीक है। तो इसमें रेगुलर शो टूथ लाइक स्ट्रक्चर फिल्टर वेव बनती है, टूथ लाइक स्ट्रक्चर फिल्टर वेव बनती है, और इसको हम एफ वेव भी कंसिडर कर देते हैं कभी कभी। रेगुलर और इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स होता है, तो इसको हम आर्टेरियल फ्लर बोलते हैं, आर्टेरियल फिल्टर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है, इसमें आपको अलग से दिख जाएगा, अगर ऐसी 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 कोई वेव सी बन रही है तो दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिल्टर, इसमें वाइड हो जाएगी और बिजर हो जाएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बिजर हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, ठीक है, और फास्ट रेट हो जाएगा, और रेगुलर रिदम हो जाएगी, रिदम रेगुलर, क्योंकि यहाँ भी ऐसे यहाँ भी ऐसे यहाँ भी सेम सेम सेम। फिर नो पी वेव, इसमें कोई पी वेव ही नहीं है, इसे हम कंसिडर नहीं करते, तो इसे हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैसे कंसिडर, टैकीकार्डिया तो मतलब इसमें फैल गया था पूरा, लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा, इरेगुलर होगा ना, तो कोई वो होगा रेगुलर, कहीं ज़्यादा है कहीं कम, ऐसे सिंपल सिंपल से होगा, केओटिक होगा, इरेगुलर होगा और डिसऑर्गेनाइज होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिसऑर्गेनाइज होगी इसकी, ठीक है, अनरिकॉर्गेनाइज वेव फॉर्म होगा, इसमें कोई वेव फॉर्म है ही नहीं। फिर आता है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर किसी को पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसकी वेव्स कैसे शो होंगे, एसटी एलिवेशन हो जाएगा उसको, और एमआई या फिर स्टेमिंग बोलते हैं उसको, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक रिंग सही बन गई, फिर एस टी सेगमेंट बेकार हो गया, फिर यहाँ पे ये बेकार हो गया, फिर ये तो आर एस बन गया। तो अगर इरेगुलर से बन रहा है, एलिवेटेड एस टी हो रहा है, एस टी एलिवेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर सेगमेंट अबव बेस लाइन से ऊपर जा रहा है, फिर सिग्निफिकेंट टी वेव चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस टी बन गया, टी वेव चेंज हुई, फिर दोबारा से वही सेम चीज़। तो ये होता है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है। फिर आता है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। अगर किसी को फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है तो उसकी कैसी रीडिंग्स आएगी, तो उसका आएगा हमारा पास पी क्यू आर एस, और फिर टी पी आर इंटर, ये इंटरवल है, पी आर इंटरवल लेस देन 0.20 सेकेंड का होता है, और यहाँ पे पी क्यू आर एस बन गया। पहले तो यहाँ पे छोटा साइज था, ठीक है, फिर यहाँ पे एकदम बड़ा साइज आ गया, फिर यहाँ पे छोटा आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें होता है, ईच पी वेव फॉलोड बाई क्यू आर एस। तो प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल होता है इसमें, ये जो पी आर इंटरवल है प्रोलॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे छोटा है लेकिन यहाँ पे हो गया बड़ा, कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया बड़ा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया, इसको बोलते हैं पी आर फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। फिर आता है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। सेकंड डिग्री एवी क्या था, मोबिलिटीज और इन बीच क्या होता है, इसमें हमारा प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पी आर इंटरवल हो जाती है अंटिल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप। तो यहाँ पे जैसे कि ये पी आर इंटरवल हो गया, फिर यहाँ पे ये प्रोलॉन्ग हो गया, फिर जब तक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप, वो ड्रॉप नहीं हो जाता। फिर आता है थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, इसमें कंप्लीट हार्ड ब्लॉक हो जाता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ पी क्यू आर एस, और फिर यहाँ पी वी वाई, फिर खत्म, फिर दोबारा यहाँ पूरा ही खत्म, नो रिलेशनशिप बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इनमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इंडिपेंडेंट आर्टरियल और वेंट्रिकुलर रेट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ये थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में होता है। फिर एस टी सेगमेंट डिप्रेशन। एस टी सेगमेंट डिप्रेशन क्या होता है, इसमें हमारा पी वेव और जो एस टी सेगमेंट है वो बिलो हो जाए बेस लाइन, ये बेस लाइन है, इसकी अगर बिलो हो जाए नीचे, तो वो हमारा एस टी सेगमेंट बेस लाइन के बिलो हो जाएगा। ऑफन इंडिकेट इस्कीमिया और स्ट्रेन, इस्कीमिया और स्ट्रेन में ये देखने को मिलता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, मैंने आपको समझाया, सारी रीडिंग दिखा दी है, और भी कोई